के इतना गिरा, वो 2-3 बार गिर गया। उसके बाद जब मेरे को अकल आई मैंने उसको उठा के फेंक दिया। क्योंकि हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि बच्चों के लिए वॉकर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। और मैं अपनी स्टोरी बताऊंगी कि जब मैंने अपने बच्चे के लिए वॉकर लिया तो मैंने क्या एक्सपीरियंस किया और मुझे क्या लगता है कि वो फ़ायदेमंद है या बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। तो इन दोनों बातों पे आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हो तो मेरा नाम राजेश्वरी यादव है। मेरा एक बेटा है जो कि 5 साल का है और उसको बड़ा करने में या उसको जो ये मदरहुड की जर्नी है इसमें जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो मैं इस चैनल के थ्रू आप सब लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और वॉकर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए इसके बारे में भी मैं अपना पूरा एक्सपीरियंस बताऊंगी आपको कि मैंने लिया उसके बाद मेरे साथ क्या क्या हुआ। तो इस वीडियो के एंड तक बने ज़रूर रहिएगा ताकि आपको सही से पूरी जानकारी मिल सके। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि वॉकर लिया क्यों जाता है। जनरली हम लोग वॉकर इसलिए लेते हैं कि हमारा बच्चा जल्दी चलना सीख जाए। दूसरी चीज़, बच्चे क्या बहुत टाइम तक 3-4 महीने तक वो बेड पे ही रहते हैं। और मान लीजिए कि हम अकेले हैं तो हम क्या सोचते हैं कि अगर वॉकर जाएगा तो मेरा बच्चा थोड़ा इंडिपेंडेंटली घूम पाएगा घर के अंदर, मेरी ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसे हर जगह। और मैं तो इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी मतलब वॉकर लेने के लिए कि मतलब वॉकर मैंने मंगवाया था। मेरे हस्बैंड ने बहुत अच्छा वॉकर लेके आए थे लेकिन उसके पैर नीचे तक टिके ही नहीं आहन के। तो फिर हमें पता, मेरे को लग गया था कि मैंने ज़्यादा जल्दी मंगवाया। फिर देन हमने खुद से छोटा साइज़ मंगवाया, तब जाके आहन के थोड़ा ठीक आने लगा। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी और हर न्यू मॉम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है कि हाँ मेरे बच्चों को वॉकर में बैठना, मेरा बच्चा कब चलना स्टार्ट करेगा, मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है। तो वही मेरे को थी, मैंने वॉकर मंगवा लिया। उसके बाद क्या हुआ कि वॉकर से मैंने मंगवा लिया, थोड़े दिन तक बच्चा आराम से खेल रहा है, मैं उसके पास बैठ के उसे खिला रही हूँ। बट कई बार क्या होता है कि जब आप अकेले होते हो या सब घर वाले कुछ ना कुछ काम कर रहे होते हैं, हम सोचते हैं उसे वॉकर में छोड़ देते हैं। बट होता क्या है कि बच्चा वॉकर में घूमते घूमते बहुत ज़्यादा उसके साथ मतलब इंजरी हो जाएगी उसको, मतलब कई बार वो गिर जाएगा। मेरे साथ क्या हुआ था कि मैंने उसको एक बार छोड़ दिया और हुआ यूँ था कि जहाँ पहले रहते थे, जब आहन छोटा था, जब भी लिया था, अब तो वो बड़ा हो चुका है, जब वो छोटा था तो हम जहाँ रहते थे वहाँ पर गीज़र नहीं था। तो हमने क्या किया, जो रॉड आती थी उसका यूज़ करते थे। तो मैंने रॉड लगा रखी थी और वो क्या हमारे बाथरूम में अच्छा स्विच नहीं था जो बड़ा वाला स्विच होता है, तो वो हमारे किचन में था। तो मैंने किचन में वो बाल्टी भर के वहीं लगा रखी थी रॉड पे। और मेरे आ गया कॉल, अब मैं गई कॉल पे बात करने और पीछे से आहन गया उस बाल्टी के पास क्योंकि वॉकर में था वो, और वो चला गया, मुझे पता नहीं चला। घूमते घूमते वो किचन में चला गया। और देन जब मेरी फ्रेंड ने मुझसे पूछा कि आहन कहाँ है, तो मेरे को याद आया कि वो तो इधर ही घूम रहा है। फिर मेरे को याद आया, और उससे पहले मैंने उसको बताया था कि मैं नहाने वाली हूँ तो मैंने पानी गर्म कर, उसने बोला कि वो वहाँ गया है और पानी की बाल्टी वहाँ लगा रखी। जब मैं भागी तो बिल्कुल वो उसके पास था। अगर मान लीजिए उसके अंदर हाथ डाल देता या किसी चीज़ को पकड़ लेता तो कुछ भी हो सकता था। तो मैं उस दिन के बाद से इतना डर गई थी कि उसके बाद भी ऐसे चैन नहीं पड़ा मुझे। उसके बाद भी मैं क्या करती थी कि उसको लेके आराम से भाई खेल रहा है, मैं उसे छत पे ले जाती थी और उसको छोड़ देती थी कि यहाँ खेल लेगा और मैं भी अपना वॉक कर लेती थी। बट हुआ क्या कि जब जो छत थी उसके ऊपर जहाँ हम एंट्री करते हैं, जहाँ वो पिंजरी बनी हुई होती है, आप लोग पता नहीं क्या बोलते हैं उनको, पर हमारे यहाँ पिंजरी बोलते हैं, तो उसका थोड़ा ऊपर था और आहन इस तरह से था। वो वहाँ पर 3-4 बार गिर चुका है। जैसे ही थोड़ा सा जो अपना नीचे का जो फर्श होता है अगर कहीं से ऊपर है तो बच्चों को नहीं पता होता कि उसे कहाँ तक जाना है। अब मान लीजिए कहीं से थोड़ा सा ऊंचा है तो वहाँ टक्कर खा के इतना गिरा, वो 2-3 बार गिर गया। उसके बाद जब मेरे को अकल आई मैंने उसको उठा के फेंक दिया क्योंकि वो उससे मेरे बेटे की बहुत भयंकर तरीके से लगते लगते बची है। एक बार उसके करंट आते आते बचा है। तो मैं उस दिन समझ चुकी थी कि वॉकर मेरे लिए बिल्कुल नहीं है। जो भी ये सोचता है कि मैं अकेली रहती हूँ, थोड़ा सा वॉकर पे बच्चा अकेले ऑटोमेटिक घूम लेगा, तो आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। ऐसा कुछ नहीं होता है। हम कितना भी सोच के लें कि हम उनके पास बैठे रहेंगे, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम उसे वॉकर में छोड़कर कुछ ना कुछ काम करने ज़रूर चले जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चों को क्योंकि कुछ नहीं पता होता वो कहीं भी टकरा जाते हैं। कई बार वो टेबल के टकरा जाते हैं तो उनके सर वर में चोट आने के इतनी ज़्यादा केसेस हैं, इतनी ज़्यादा रिसर्च हो चुकी है इसके ऊपर कि आपको वॉकर का इस्तेमाल क्यों नहीं करना चाहिए। कई देशों में तो ये बैन तक भी है। तो आपको बिल्कुल भी वॉकर का यूज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि वॉकर से इंजरीज बहुत ज़्यादा होती है। और रही चलने की बात, तो बच्चा बिना वॉकर के ज़्यादा अच्छे से चलना सीखता। बच्चा अगर वॉकर में बिठाओगे तो वो कभी चलना जल्दी सीख ही नहीं सकता।
रीज़न क्या होता है कि वो वॉकर पर डिपेंडेंट हो जाता है, उसे लगता है कि बैठकर थोड़े पैर हिलाओ तो आप चलना सीख जाओगे। तो वॉकर पे अगर आप ये सोच के ले रहे हो कि बच्चा चलना सीख जाएगा तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी, ऐसा कुछ नहीं होता है। मैंने एक्सपीरियंस किया है, पहले मैं भी यही सोचती थी कि वॉकर से बच्चा चलना भी जल्दी सीख जाएगा, थोड़ा घूम भी लेगा, बट जो घूमना है वो बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। मैं कहती हूँ कि आप कुछ भी करिए बट आप वॉकर बिल्कुल मत खरीदिए। अगर आप उसके पास जब वॉकर में बिठा रहे हो, अगर आप उसके पास अवेलेबल हो तो ही आप वॉकर लीजिए, अदरवाइज़ आप वॉकर मत लीजिए। अगर आपके घर में 10 जने भी हैं ना, फिर भी उन 10 को कोई ना कोई काम आ ही जाएगा। तो प्रॉब्लम ये है वॉकर के साथ कि वॉकर के साथ आपको पास में बैठना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कभी भी अगर मान लीजिए अगर आप मैं यहाँ बैठी हूँ और बच्चा उधर साइड खेल रहा है और वो वॉकर से एकदम चला गया तो मैं कितना जल्दी जा पाऊँगी उसके पास, नहीं जा पाऊँगी, क्योंकि वो एकदम फास्ट जाएगा बच्चा। तो मेरी मानिए तो वॉकर आप बिल्कुल ना लें। मैंने लिया था और उसके बाद जो आहान को 2-3 बार जितना भयंकर तरीके से गिरा है वो, तो उसके बाद से मैंने उसको उठा के रख दिया। उसके बाद आहान ऑटोमेटिकली चलना सीखा और वो बहुत जल्दी चलना सीखा है। वो आई थिंक 11 महीने में, मतलब उसका फर्स्ट बर्थडे आया था तब वो प्रॉपर स्टेप रखने लग गया था। 5-6 स्टेप रख लेता था फिर गिर जाता था, तो ऐसा उसके फर्स्ट बर्थडे पे हो गया था। और जब वो 11 मंथ का था तब वो सहारे से पकड़ के उसके पहले खड़ा हो जाता था और थोड़ी देर खड़ा रह जाता था। तो बच्चा ऑटोमेटिकली चलना सीख जाता है, उसके लिए आपको वॉकर खरीदने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि वॉकर आपको बहुत ज़्यादा नुकसान करके जाएगा। कुछ इंजरीज ऐसी होती है जिसमें बच्चे को बहुत लॉन्ग टर्म में उनके कहीं ना कहीं सर में लग जाती है और वो खून जम जाता है, तो वो बहुत ही गंदा फेज़ हो जाता है। कहीं कहीं की तो मैं बोलना नहीं चाहती बट हुआ है, इतने भयंकर इंसिडेंट्स हुए हैं कि बच्चे को अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ा है। तो ये बहुत ही, मतलब अगर आप ध्यान रख सकते हो, बट आप कोई भी इतना ध्यान नहीं रख सकता, मैं ये कहना चाहती हूँ। लोग बोलते हैं कि अगर आप अच्छे से यूज़ करो, ध्यान रख के यूज़ करो तो होगा, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, आप एक माँ हो या आप कोई काम करने वाले हो, आपका ध्यान कभी ना कभी तो हटेगा। तो मैं तो कहना चाहती हूँ कि आप बिल्कुल वॉकर ना खरीदें। मैंने ख़रीदा है और मैंने इसके जो डिसएडवांटेज बोल सकते हैं वो देखे हैं, तो आप मेरी माने तो कभी अपने बच्चे के लिए वॉकर ना लें। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और जितने भी आपके छोटे बच्चों की जितने भी मम्मी पापा हैं उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा कि वो भी वॉकर अपने बच्चों के लिए ना लें।